नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे हिंदी टीचर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हिंदी से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी सूचना लेकर के आई हूँ। आज की जो हमारी वीडियो की विषय है वह है छोटी ई और बड़ी ई में अंतर। ये छोटी ई और बड़ी ई में अंतर जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, खास करके बच्चों में देखा जाता है। अब जब उन्हें कोई भी शब्द लिखने को कहेंगे तो वो थोड़े संदेह में आ जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी ई लिखे या फिर बड़ी ई लिखे। तो आज मैं आप लोगों की वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को पहचानने के लिए कुछ नुस्खे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो उस नुस्खे के द्वारा आप छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को आसानी से पहचान पाएंगे, उसका प्रयोग कहाँ कैसे करते हैं वो भी कर पाएंगे। एक मात्रा आप छोटी और बड़ी की मात्रा को आप इधर उधर गलत लगा देने की वजह से उसका मतलब ही बदल जाता है। वो कैसे मैं आपको वीडियो के द्वारा बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ मैंने लिखा है छोटी ई और बड़ी ई में अंतर। ये छोटी ई से बने हुए मात्रा वाले शब्द है और ये बड़ी ई से बने हुए मात्रा वाले शब्द है। इसके पहले ये शब्द मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को लिखते कैसे हैं। छोटी ई की मात्रा इस तरफ से होता है और बड़ी ई की मात्रा इस तरफ से होता है। इसको पहचानने की विधि है, बच्चे को आप बता सकते हैं हाथों के द्वारा। जैसे ये हमारा बायां हाथ है और ये हमारा दायां हाथ है। जब आप कॉपी के सामने में लिख रहे हैं तो ये जैसे अभी मेरा ये सामने है, तो जैसे ये बायां और ये दायां, बायां हाथ के द्वारा समझ पाएंगे कि छोटी ई की मात्रा होती है और दायां हाथ के द्वारा हम समझ पाएंगे कि बड़ी ई की मात्रा होती है। ये तो एक पहला विधि था हमारा। दूसरा विधि आप छोटी ई और बड़ी ई की आप उच्चारण के द्वारा समझ सकते हैं। उच्चारण जैसे कि जब बच्चे को वर्णमाला बोलते हैं पढ़ने के लिए तो बच्चे अ आ ई उ ऐसे पढ़ते, लेकिन ये गलत है। वर्णमाला को ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। वर्णमाला को पढ़ते हैं अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से। छोटी ई बड़ी ई बोलने में उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि छोटी ई और बड़ी, छोटी ई इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसके जो शब्द है वो पढ़ेंगे तो वो उसकी मात्रा छोटी होती है, उसकी जो आवाज निकलती है मुंह से वो छोटी निकलेगी। और बड़ी ई की मात्रा में बड़ी ई बोलने का यह वजह है कि जब आप उससे कोई भी शब्द पढ़ेंगे तो उसकी जो आवाज है वो बड़ी निकलेगी। जैसे कि छोटी ई, तो ये होता है मतलब डायरेक्ट आ जाएगा ई, और ये में ई। बड़ी ई में सुर बढ़ी जाता है और छोटी ई में सुर नहीं जाता है, छोटा ही रह जाता है। ये दूसरा विधि है आपका छोटी ई और बड़ी ई को पहचानने का। तीसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, सबसे साधारण तरीका आप अपने बच्चे को बता सकते हैं पेट के द्वारा। आप जब कहीं पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उस समय बोलते समय आप पेट के द्वारा बता सकते। जैसे कि छोटी ई, आप पेट में से हाथ रख के ई करेंगे तो जो सांस अंदर की ओर जा रही है और पेट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। ई आप बोल करके देख सकते हैं मेरे साथ, ई। तो ये छोटी ई अंदर की तरफ जा रहा है पेट। और जब आप बड़ी ई की मात्रा बोलेंगे बड़ी ई, तो देखिए सांस भी हमारा बाहर आ रहा है और पेट भी हमारा बाहर आ रहा है। एक बार फिर से बोल के देखिए, ई ई। तो ये हमारा तीसरा विधि है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को पहचानने के लिए। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही बच्चे लोगों को देखा है, जब कुछ आप उसे बोलते हैं कि ये लिखो, कुछ भी शब्द बोलते हैं लिखने के लिए, तो वो लिखते तो सही है लेकिन उनकी मात्राएं गलत हो जाती है। इसीलिए मैं छोटी और बड़ी की मात्रा आप लोगों को उसकी पहचान और प्रयोग बता रही हूँ। अब चलिए देखते हैं जो छोटी और बड़ी सी मात्रा से मैंने उनके शब्द बनाए हैं। देखिए सबसे पहला शब्द है
द में छोटी ई की मात्रा, तो ये जो छोटी ई की मात्रा मैंने बताया उसका जो आवाज है वो भी छोटा निकलता है। जैसे द में छोटी ई की मात्रा दी ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दिन, दिन। और वही चीज हम द में बड़ी ई की मात्रा दी ना, दिन। एक मात्रा की वजह से देखिए जो शब्द है उसका मतलब बदल जाता है। दिन, दिन का मतलब है वार, दिन, डे। और ये दीन, दीन का मतलब हो जाता है गरीब, भिखारी। ठीक है, तो देखिए दूसरा देखते हैं। म में छोटी की मात्रा मी, ल, मिल। और यही म में बड़ी की मात्रा मी, ल, मील। दोनों का देखिए उच्चारण करने का तरीका भी अलग है और मात्रा भी आपको समझना पड़ेगा। अब ये मिल का मतलब होता है मिलना, किसी से मिलना, मीट करना। और ये मील का मतलब हो जाता है कोस दूर वाला मील, कोसों दूर चल के वो मील हो सकता है। और ये मील का मतलब होता है बड़े बड़े जो कल कारखाने होते हैं उसे बोला जाता है मील। तीसरा में देखिए ग, त में छोटी की मात्रा ती, ये क्या है? ग ती। और ये ग में बड़ी की मात्रा गी, त, गीत। तो देखिए दोनों में ये छोटी की मात्रा है तो इसका जो उच्चारण है छोटी सी आता है, गति। और ये गीत, ये गति का मतलब हो जाता है स्पीड, तेजी। और ये गीत का मतलब हो जाता है सॉन्ग, गाना। अभी देखिए नीचे एक और भी मैं बता रही हूँ। प में छोटी ई की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, तो पिता, पिता। तो पिता का मतलब हो गया, आपको पता ही होगा, फादर, हमारे पापा। और ये प में बड़ी ई की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, पीता। ये पीता का मतलब हो जाता है कुछ पीना, ड्रिंक करना। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और लास्ट में मैंने ये की और की मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये कोई शब्द नहीं है, लेकिन इसको आप कोई भी वाक्य लिखते हैं तो बच्चे लोग हमेशा ही गलती करते हैं। जैसे कि देखिए ये क में छोटी की मात्रा तो क्या है? की। और ये क में बड़ी की मात्रा तो की। ये की और ये की में बहुत अंतर है। जैसे देखिए ये की दो वाक्य को जोड़ने के काम में आता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तुम बाजार जाओ, तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि और तुम बाजार जाओ, ये दो वाक्य है और की मिला के दोनों वाक्य को जोड़ा जा रहा है। तो ये जो की का प्रयोग है वाक्य के बीच में करते हैं, और ये जो ये की है ये वाक्य के बीच में नहीं लगाया जाता, ये लास्ट में खत्म जब वाक्य हो। जैसे इसमें भी मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे इसमें हो जाएगा एक वाक्य, मैंने पढ़ाई की, तो ये की का मतलब हो जाता है करना। तो ये की और ये की, और ये जो की है वाक्य जैसे जोड़ते हैं। मैं कल स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि मैं बीमार थी। क्योंकि जब हम लिखते हैं, जो इंग्लिश में बिकॉज बोला जाता है, उसमें भी यही की का प्रयोग होता है। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी, मुझे पक्का पता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोग वाला वीडियो है। तो आप लोगों को ये वीडियो से बहुत ही जानकारी मिलने वाली है। आप खुद अब जान सकते हैं, और आप अपने आप अगर माता पिता हैं तो आप अपने सीख करके अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। देखिएगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को एक लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो करें, इंस्टा आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त मित्र सभी को इन वीडियो के माध्यम से हिंदी से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त होते रहे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।